तरफ तो ये कहते हैं कि महाराज जी बहुत विकास कर रहे हैं, मगर ये सड़क देख करके हम लोग को शर्म आ जाती है और कहते हैं कि मतलब कहते हुए थोड़ा सा खराब लगता है। भाई हमारा मुद्दा तो यही है कि हम अपनी परेशानी को बता रहे हैं, हमारी परेशानी को दूर किया जाए। सरकार को ये सोचना चाहिए, न कि ये सोचना ये दंगा फसाद का सोचना चाहिए। सबको मालूम है कि पूरे भारत में बुनकर दूसरे नंबर पे आते हैं किसान के बाद। किसान की नहीं सुनी जा रही तो बुनकर की कहाँ सुनी जाएगी। अब तो विकास का नाम ही माना मतलब ही बदल दिया गया है। ये कौन सा हमारा जो है हमारा मुखिया है कि अपने पड़ोसी की खबर ना ले, या अपने पड़ोसी से मिलने के लिए उसके पास टाइम ना हो, या तो उन तक खबर नहीं पहुंच रही है, या तो बिचौलिए जो दलाल हैं वो सही मानों में उन तक इनको पहुंचा नहीं रहे हैं। ये इनके बाल बच्चे ये कहाँ जाएंगे? ये जो लोग करोड़ों रुपये का मॉल खोल के बैठे हैं वो तो मक्खी मार रहे हैं, वो तो विकास ही विकास हो रहा है। जिनका पुश्तैनी काम है, जो 25% बचा वो भी ख़त्म हो जाएगा। एड़ियाँ रगड़ डाली हैं इन लोगों ने उनसे मिलने के लिए। मिल लें, सुन ले बात, देखें कि अगर होने वाला हो तो कर दे, वरना कम से कम ये दौड़ाएं तो नहीं ये लोग अपने बाल बच्चों के लिए। अभी इनके पास ताकत है, ये अपना कोई और कारोबार देखें। कितनी आसाइशें हंसती रही ऐवानों में, कितने दर मेरी कहानी पे सदा बंद रहे। मेरे हाथों ने तो पोशाकें बिनी रेशमी, लेकिन मेरे कपड़ों के मुकद्दर में तो पैबंद रहे। इस खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं रैंपस स्कूल, मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। स्वाद में है खास, अपनों को लाए पास, सुधा मान्या मसाले। नमस्कार, जनता जिंदाबाद में इस समय हमारी टीम पहुंची है औरंगाबाद में। और यह जो औरंगाबाद क्षेत्र है, ये जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मठ है गुरु गोरक्षनाथ मंदिर, उससे महज 200 मीटर की दूरी पर होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विकास की गाथा गढ़ी जा रही है पूरे देश में, बताया जा रहा है कि विकास हुआ है, विकास हुआ है। खुद नाथ संप्रदाय के मठ के बगल का विकास कैसा है ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ की जो सड़कें हैं वो अपनी बदहाली की दास्तां खुद ब खुद बयां कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ संभ्रांत लोग हैं, कुछ मुस्लिम बाहुल, क्योंकि ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। हम उनसे बात करेंगे कि अगर विकास की बात करेंगे तो विकास किस हद तक दिखाई देता है और क्या लगता है विकास क्या किस प्रकार से होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, दिखता है विकास? हाँ, विकास तो हो ही रहा है, मुल्क के अंदर विकास हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। कुछ विकास हो रहा है, कुछ बाकी है, हो जाएगा, वो भी होगा। आप लोग मंदिर के ठीक बगल में रहते हैं और आप लोगों के वहाँ सड़कें बदहाल हैं, नालियाँ नहीं हैं, कैसे जीवन यापन हो पाता है? अब परेशानियां हैं बहुत सी। सड़कें आप देख ही रहे हैं, एकदम गड्ढा गुड्ढी है, बन नहीं रहा। कई सालों से जो है ये बन नहीं पा रहा है। और जो है अब सभासद जी इसको नपैया तो कई बार हो चुका है, मगर वो कह रहे हैं बजट नहीं पास हो पा रहा, इस वजह से बन नहीं पा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि भाई महाराज जी बजट दें ताकि ये यहाँ की सड़कें बन जाए। भाई मंदिर से कुछ ही दूरी के बाद है। अब विकास की बात जब होती है तो विकास तो है, महाराज जी कहते हैं बहुत विकास हो रहा है, विकास हो भी रहा है, मगर ये सड़कें देख करके लगता है कि जैसे जब यहाँ पर मीडिया के लोग आते हैं तो हम लोग को शर्म आती है कि मतलब हम लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि महाराज जी बहुत विकास कर रहे हैं, मगर ये सड़क देख करके हम लोग को शर्म आ जाती है और कहते हैं कि मतलब कहते हुए थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है महाराज जी बजट पास करें ताकि ये रोड बन जाए। एक बड़ी कभी यह क्षेत्र जो है वो पूरा खटखट की आवाज़ से गुलजार हुआ करता था, बुनकरों का क्षेत्र कहा जाता था। और ये जो बुनकर का जो काम था वो पुश्तैनी काम माना जाता है। आज की क्या स्थिति है? देखिए, हम लोग जो है, मैं बुनकर वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष अजीजुल हई बोल रहा हूँ। और ये जो है हम लोग बाप दादे से बुनकरी पेशा करते हैं, बुनकर हैं हम लोग। और कारोबार जो है इस वक्त हम लोगों का बहुत बुरी पोजीशन में चल रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोगों को 2006 से फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत बिजली मिल रही थी, जो कि सस्ती बिजली मिल रही थी। 143 रुपया 1 हार्स पावर का हम लोग देते थे। आज उसको सरकार ने बढ़ा करके 2023 में सरकार ने इसको जो है 800 रुपया कर दिया है। अब बताइए कि 150 रुपया हम दे रहे थे, अब 800 रुपया हम कैसे दे पाएंगे? इस चीज़ को लेकर के बुनकर समाज बहुत भयभीत है, बहुत मतलब रात को सो नहीं पा रहा है कि अब कारोबार जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अब ये देख रहे हैं हम लोग कि
हम लोगों का कारोबार जो है, जो पुश्तैनी बुनकर हैं, ये एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। हम लोग को ठेला रिक्शा चलाना पड़ेगा। अब बताइए, हम लोग महाराज जी के बगल के हो करके, पड़ोसी हो करके हम लोग जो है 800 रुपया कर दिया गया और महाराज जी से हम लोगों ने गुहार लगाई है, मगर अभी तक इस पर महाराज जी ने कुछ किया नहीं। और हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार बढ़ाना अगर है तो बढ़ा ले, मगर अब 150 रुपये से 800 रुपया कर देना, बताइए कहाँ से गरीब बुनकर जमा करेगा। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी बड़ी ही विकट हैं। क्या लगता है, जो आप लोगों को लगता है कि बुनकर समाज काफ़ी उपेक्षित है इस समय? जी हाँ, बिल्कुल उपेक्षित है। कैसे? अब हमारा जो रोज़गार था वो रोज़गार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। महंगाई है, अब बिजली की महंगाई, भाई आपने वो सुना उनसे कि बिजली का ये मामला है कि जहाँ 150 रुपया की जगह 800 रुपया लगेगा, तो वो कारखाना कैसे चलेगा। परेशानी हमको ये है, रोज़गार पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ बातें होती हैं कि हम विकास कर रहे हैं। विकास हो रहा है दंगे फसाद का, खाली दंगे फसाद का विकास हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमको घुसपैठिया कहते हैं। अब कहते हैं कि ये 6-6 7-7 बच्चे पैदा करते हैं। भला बताइए कि इससे विकास होगा? भला बताइए, हमारे ये प्रधानमंत्री हमको, यहाँ के आदमी को कहता है कि हम घुसपैठिया हैं। शर्म नहीं आती है। हमारे बाबा जी कहते हैं अब जो है अयोध्या का बना है, मथुरा का आज तक बाकी है। अरे आप विकास की बात कीजिए, हमारी परेशानी को देखिए। ये बताइए कि आप ये काशी मथुरा की बात करेंगे? तमाम मुस्लिम ऐसे भी हैं जो मंदिर जाते हैं, उनका मंदिर में मत्था टेकते हैं। आपके बगल के ही दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं। कभी भी इस टाइप के लोगों ने आप लोगों का पुरसहार लिया? देखिए, वो पहले से वो मत्था टेक आदमी है, समझे आप। भाई आदमी की ज़रूरत है, जैसे आज मुख्यमंत्री हमारे हैं बाबा जी, हमको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो उनके यहाँ हमको हर हाल में जाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये नहीं है कि हाँ हमारे उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनके पड़ोसी हैं। कम से कम बाबा को इतना भी तो ख्याल होना चाहिए कि हमारे पड़ोसियों का क्या हाल है। भाई वोट देने के लिए तो हम आइए हैं, तो आप जो हमारा कुछ करेंगे तब ना वोट देंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर जब भी सांसद का पता पूछा जाता है तो लोग मंदिर की तरफ इशारा कर देते हैं कि सांसद की दिशा और दशा तय करता है गोरखनाथ मंदिर। तय करते हैं ना, वो जो ले आते हैं वो वही दिशा तय करते हैं। हमारा तो कोई मामला है नहीं। हमने जो है इसके पहले जो है समाजवादी का जो है एक उठा थे, निषाद था, क्या प्रवीण निषाद था, उसको हम लोगों ने वोट दिया। अब वो जो है वो भाजपा में लेके चला गया। अब सवाल ये है कि हम दें समाजवाद, हमारा चला जाए भाजपा में, तो अब हम किस पर भरोसा करें, किस पर भरोसा न करें, समझ। क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उस पर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग इस पर भरोसा न करें, समझ। क्या लगता है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है उस पर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? भाई हमारा मुद्दा तो यही है कि हम अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, हमारी परेशानी को दूर किया जाए, हमारे लिए आसानी पैदा किया जाए, ताकि हमारे भी बाल बच्चे हैं, दाल रोटी हमारी कैसे चलेगी। सरकार को ये सोचना चाहिए, न कि ये सोचना ये दंगा फसाद का सोचना चाहिए। क्या लगता है भैया, आपके वहाँ मौलाना साहब, हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो किन बिंदुओं पर आप लोग ध्यान में रखकर वोट करेंगे? इस वक्त तो सिर्फ बुनकर के ताल्लुक से बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी फ़िलहाल जितनी बातें हो रही हैं मुझे तो फजूल की बातें लगी हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय है। आप भी यहाँ हैं बुनकर ही के ताल्लुक से, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी, मीडिया वाले भी मुद्दा से भटक गए हैं। नहीं, हमारा जैसे कहने का मतलब है कि लोग जब चुनाव आता है तो नेता तमाम तरीके के वादे करते हैं। बुनकर समाज कभी पिछली सरकारों में भी ठीक ठाक स्थिति में था, लेकिन अब जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अब क्या देखा जाए और क्या समझा जाए, सबकी आंखों के सामने है। सबको मालूम है कि पूरे भारत में बुनकर दूसरे नंबर पे आते हैं किसान के बाद। किसान की नहीं सुनी जा रही तो बुनकर की कहाँ सुनी जाएगी। अब तो विकास का नाम ही, माना मतलब ही बदल दिया गया है, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। अब विकास का पूरे मफहूम, पूरा माना मतलब बदल दिया गया है। अब इससे कोई किसी को लेना देना नहीं है। अब हमारे मुल्क भारत की जो राजनीति है वो दूसरे रास्ते पे चल पड़ी है। वो अब कुछ कहना वहना सब कुछ बेकार है। अच्छा मौलाना साहब, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आपके पास तमाम राजनीतिक दल के लोग आएंगे, प्रत्याशी आएंगे,
तो आपने कुछ मंथन किया होगा, क्या सोचकर आप लोग वोट करेंगे? पूरा भारत सोच रहा है। बेरोज़गारी, तालीम में हम पूरी दुनिया में पिछड़े जा रहे हैं, डकैती, चोरी चमारी, और फिर बड़े पैमाने पे सब कुछ हो रहा है। आप लोगों से ये बातें छुपी नहीं हैं। हम लोग तो बहुत दबे कुचले लोग हैं। चोरी डकैती बेईमानी को अब दूसरे रंग रूप में उसको जो है पेश किया जा रहा है। अब तो क्या कहा जाए इसके बारे में। विकास का माना मतलब बदल दिया गया, बताया तो मैंने। जो हुकूमत 10 साल हुकूमत करे और उसके पास वोट मांगने के लिए हिंदू मुस्लिम रह जाए, उसके पास काम गिनाने के कोई एक भी काम ऐसा ना हो जो वो गिना सकें, तो अब इस मुल्क के विकास और कितनी चाहिए? मौलाना साहब, विकास ही विकास तो हुआ है। लगता है कि मंदिर के बगल में रहने के बाद भी आप लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मसला मंदिर के पड़ोसी, मंदिर से मतलब मेरा ये है कि ये सूबे के मुखिया का आवास है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर के हम लोग पड़ोसी हों या मंदिर से 400 किलोमीटर दूर के हों, मुख्यमंत्री मंदिर के पड़ोसी के भी उतना ही है, 400 किलोमीटर दूरी के भी वही। सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए, सबके साथ बराबरी हो। या मंदिर से 400 किलोमीटर दूर के हों, मुख्यमंत्री मंदिर के पड़ोसी के भी उतना ही है, 400 किलोमीटर दूरी के भी वही। सबको इंसाफ मिलना चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए, सबके साथ बराबरी होना चाहिए। जब इंसाफ कायम होगा तभी जाकर ये स्टेट और ये मुल्क तरक्की करेगा। पड़ोसी उड़ोसी से अब कोई लेना देना नहीं है। योगी तो कह रहे हैं कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, इनकाउंटर हो रहा है। अब हम आपको बता दें, हमारे सामने अध्यक्ष जी बैठे हैं बुनकर के, और मैं चूँकि इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ इसमें, लेकिन ख़बरें मुझे मिलती रहती हैं। ये बेचारे लोग ना जाने कितने महीनों से उनसे मिलना चाह रहे हैं। ये कौन सा हमारा जो है हमारा मुखिया है कि अपने पड़ोसी की खबर ना ले, या अपने पड़ोसी से मिलने के लिए उसके पास टाइम ना हो। या तो उन तक खबर नहीं पहुंच रही है, या तो बिचौलिए जो दलाल हैं वो सही मानों में उन तक इनको पहुंचा नहीं रहे हैं। ये कितने परेशान हाल हैं। जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है बिजली का, अगर वो लागू कर दिया गया तो एक लूम नहीं बचेगा। ऐसे ही 75% ख़त्म हो चुका, 25% बाकी है। ये इनके बाल बच्चे ये कहाँ जाएंगे? ये जो लोग करोड़ों रुपये का मॉल खोल के बैठे हैं वो तो मक्खी मार रहे हैं, वो तो विकास ही विकास हो रहा है। जिनका पुश्तैनी काम है, जो 25% बचा वो भी ख़त्म हो जाएगा। एड़ियाँ रगड़ डाली हैं इन लोगों ने उनसे मिलने के लिए। मिल लें, सुन ले बात, देखें कि अगर होने वाला हो तो कर दें, वरना कम से कम ये दौड़ाएं तो नहीं। ये लोग अपने बाल बच्चों के लिए, अभी इनके पास ताकत है, ये अपना कोई और कारोबार देखें। ऊपर वाले ने दुनिया में भेजा है तो कुछ ना कुछ अपने बाल बच्चों के लिए आदमी कर ही लेगा। लेकिन इस उम्मीद पर, इस आस पर कि 5 साल निकल गया, दूसरा 5 साल भी निकल जाएगा, मुलाकात नहीं हो पा रही है इन लोगों की। ये एक बड़ी समस्या आपने बताई। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे बुनकर जितनी जमात के लोगों को मिलने के लिए, इधर से तो लोग जा रहे हैं मिलने के लिए, उधर से नहीं दिया जा रहा है। या हो सकता है मंत्री जी को इस बात का इल्म ही ना हो, खबर ही ना हो, बिचौलिए मिलने ना देना चाहते हो, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। अभी आपने कहा ना कि आपके जैसे लोग जाकर माथा टेकते हैं, वो माता वो हैं क्या? वो दल्ले हैं, दलाल हैं वो। उनको अपने भाई बंधु लोग नज़र नहीं आते हैं कि कितने परेशान हाल हैं। रोज़ाना फ़ाइल जब मालूम होता कि हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बेचारे ये फ़ाइल ले लेकर दौड़ने लगते हैं, परेशान हो जा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि मेरी कम से कम 2 मिनट की मुलाकात हो जाएगी। ये दूसरा सेशन चल रहा है उनका। 2 मिनट की मुलाकात के लिए, इनकी बात सुनने के लिए, या तो वो मुलाकात नहीं सही से करवा रहे हैं, या मुख्यमंत्री जी के पास टाइम नहीं है। इसमें आप लोगों का मन कुछ अलग होगा, और आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों को सामने ये दिखाया जा रहा है विकास, तमाम चीज़ें, वो हकीकत कुछ अलग है। अभी तो आपको भी पता होगा कि अभी यहाँ लोगों की कोई सोच है नहीं। अभी यहाँ के लोगों ने कुछ सोचा नहीं है कि जाना किधर है। यहाँ तो सबसे आखिरी में है ना, तो जब वक्त करीब आएगा, जैसा लोग फैसला करेंगे वैसे ही किया जाएगा। अभी तक तो लोगों ने इन्हीं का साथ दिया है। अच्छा, क्या लगता है कि अभी भी कोई प्रत्याशी आया आप लोगों से मिलने? नहीं, कोई नहीं आया। रवि किशन 5 साल सांसद रहे हैं। कभी नहीं आए, कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। वो तो कहते हैं कि हम तो गोरखपुर में परमानेंट लगे हुए हैं, और महाराज जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ रवि किशन नाम है। मैं रवि कुमार बोल रहा था। आए होते तो रवि कुमार मेरे जहन में नहीं आता, रवि किशन ही आता। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए।
मैं तो नाम भूल गया था अपने सांसद का। तो ये है औरंगाबाद की जनता, जिन्होंने अपनी समस्याओं को गिनाते हुए यह भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो केवल और केवल चुनाव के समय दिखते हैं, उसके बाद से वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पर जो बुनकरों की समस्या है उसको लेकर हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो बुनकर हैं उनका यह पुश्तैनी पेशा रहा है, और यदि उनकी बातों को नहीं सुना गया या फिर उनके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आने वाले समय में यह पेशा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और फिर बुनकर समाज किसी और रोज़गार के लिए रोज़गार की तरफ जाने को मजबूर हो जाएगा। एमबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।